हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एमसीक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवीएल ट्री। तो फ्रेंड्स, एवीएल ट्री क्या होता है उससे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि एवीएल ट्री क्यों बनाया गया। तो बेसिकली एवीएल ट्री बनाया गया है कि जो बाइनरी ट्री होती है, बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री ये कहती है कि उसके जो चिल्ड्रन हो सकते हैं वो 0, 1 या फिर 2, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे कि एक बाइनरी ट्री ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि उसके जो चिल्ड्रन है वो 1, 0, 1 या फिर 2 हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें बाइनरी ट्री जब भी बनानी होती है सिर्फ एक ही रूल ध्यान रखना पड़ता है, जिसके चिल्ड्रन 0, 1 या फिर 2 से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो बाइनरी ट्री कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हुआ कि जब भी बाइनरी ट्री के अंदर नोड इंसर्ट किए जाते हैं तो वहां पे इंसर्ट करते समय कोई भी ऑर्डर नहीं होता। इट मीन्स डेटा रैंडमली कैसे भी स्टोर किया जा सकता है, सिर्फ ये रूल हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब डेटा अगर किसी भी ऑर्डर में स्टोर किया जाता है तो वहां पे डेटा को उस बाइनरी सर्च ट्री में से सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर कहीं पर भी डेटा आपका रैंडमली स्टोर किया जाता है, कहीं पर भी जहां पर कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है डेटा को स्टोर करने का, तो उसमें से डेटा को सर्च करने में आपकी प्रॉब्लम हमेशा आएगी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है बाइनरी ट्री के अंदर डेटा को सर्च करने के टाइम, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए बाइनरी सर्च ट्री इंट्रोड्यूस की गई थी। अब बाइनरी सर्च ट्री ये कहती है कि जब भी आप बाइनरी ट्री के अंदर डेटा स्टोर करवाना चाहते हो तो वहां पे आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी रूट एलिमेंट होगा उस रूट एलिमेंट के लेफ्ट में जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो रूट एलिमेंट से आपके छोटे होंगे, जबकि राइट एलिमेंट जो भी होगा वो रूट नोड से आपका ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और जहां पे मैंने बाइनरी सर्च ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कराया है और इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, अब ये होता है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो डेटा जो स्टोर किया जाता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जब डेटा किसी प्रॉपर ऑर्डर से स्टोर किया जाएगा तो वहीं से डेटा को सर्च करना इजी हो जाएगा बजाय कि बाइनरी ट्री के। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइनरी ट्री, सपोज एक बाइनरी ट्री है मेरे पास में, सपोज ये 10। अब देखो फ्रेंड्स, अगर इसका रूट नोड अगर 10 है तो लेफ्ट में 10 के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 10 से स्मॉलर ही होंगे, और इसके राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 10 से ग्रेटर ही होंगे। तो फ्रेंड्स, यही हमको मालूम चल जाता है। सपोज एलिमेंट ले लेते हैं 8, इधर एलिमेंट ले लेते हैं 12। अब इसके जो लेफ्ट में होगा वो इससे भी लेस होगा, और इसके जो राइट में होगा वो इससे ग्रेटर होगा। सेम इसी तरीके से हम सभी नोड के लिए बाइनरी सर्च ट्री के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सर्च करना इसलिए इजी हो जाता है कि सपोज मुझे 7 को सर्च करना है, तो जब भी अपन रूट नोड से आएंगे तो हमको ये मालूम चल गया कि जो 7 जो मेरा एलिमेंट है ना वो 10 के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सर्चिंग प्रोसेस ईजी हो जाती है इन कंपेयर टू बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में होने के कारण बाइनरी सर्च ट्री से डेटा को सर्च करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्डर को फॉलो करता है जिसके थ्रू इजीली हम डेटा को सर्च, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो यही से शुरू होता है हमारा मेन। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सपोज मेरी जो बाइनरी ट्री है, जो मेरी बाइनरी सर्च ट्री है, और अगर वो बैलेंस ट्री है, बैलेंस ट्री होने का मतलब है
कि उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्डर में इसके अगर चिल्ड्रन हैं तो वो मेरी एक बैलेंस ट्री कहलाएगी, बाइनरी सर्च ट्री। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो मेरी ट्री है बाइनरी सर्च ट्री और उसके एलिमेंट अगर प्रॉपर ऑर्डर में है तो उसकी जो हाइट है, इस ट्री की जो हाइट है वो log n तक जाएगी। तो log n तक जाने का मतलब ये होता है कि ट्री के अंदर, इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो सर्च, इंसर्ट और डिलीट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो log n तक जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम ये थी हमारे पास में, बट फ्रेंड इस बाइनरी सर्च ट्री के वर्स्ट केस में एक प्रॉब्लम होती है। जब भी बाइनरी सर्च ट्री का वर्स्ट केस होता है तो वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च ट्री के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। सपोज कि एलिमेंट है मेरे पास में 10, 11, 12, 13 एक ही है। तो हम इसकी ट्री बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखोगे 10, 11, 12, 13। अब सपोज कुछ एलिमेंट इस तरीके से हैं 14, 13, 12, 11। जब इसकी बाइनरी सर्च ट्री बनाओगे तो आप देखोगे कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट उसके आने वाले प्रीवियस नोड से छोटे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी बाइनरी सर्च ट्री आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में होती है तो वो या तो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बनाती है या फिर लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। तो फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जब भी मान लो कि मुझे 13 एलिमेंट सर्च करना है तो मुझे इस ट्री के सभी एलिमेंट को ट्रेवर्स करना होगा, चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो। अब इसमें कोई नया एलिमेंट, सपोज कि मुझे 14 एलिमेंट इंसर्ट करना है तो 14 सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। सपोज उस 14 को डिलीट ही करना है तो 14 भी सबसे लास्ट में ही, लास्ट से ही डिलीट होगा। तो यहां पर प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम ये यहां पर ये है कि यहां पर जो सर्चिंग टाइम होता है इस लेफ्ट राइट स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड के अंदर, वो ट्री की हाइट के बराबर होता है। सपोज ट्री की जितने भी एलिमेंट है, अगर n एलिमेंट है, अगर ट्री के अंदर टोटल अगर n एलिमेंट है तो ट्री की हाइट के अकॉर्डिंग इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी तीनों ही केस के अंदर, चाहे वो सर्च हो, आपका इंसर्ट हो या आपका डिलीट ऑपरेशन हो। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर राइट स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस प्रॉब्लम को एवीएल ट्री कैसे रिमूव करेगा? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इस ट्री को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो ट्री जो जा रही है राइट स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड, इसे इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा कि वो बाइनरी सर्च ट्री की का, बाइनरी सर्च ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करे और एक प्रॉपर ऑर्डर में उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे अरेंज हो जाए, ताकि उसकी जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n को क्रॉस ना करे। अदरवाइज इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n तक जा रही है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन हमारे पास में ये अराइज होता है कि इस ट्री को बैलेंस कैसे करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस ट्री को बैलेंस करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं बैलेंस फैक्टर। तो फ्रेंड्स एक थोड़ी सी बात हमको ये तो समझ में आ गई होगी कि जो एवीएल ट्री का यूज किया जाता है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉब्लम होती है राइट स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड में ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, कम कितना करना कि वो log n को क्रॉस ना करे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एवीएल ट्री इस ट्री को, इस बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाती है। हमेशा याद रखना, इसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अब बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए
एक बैलेंस फैक्टर को वो इंट्रोड्यूस करती है, बैलेंस फैक्टर। तो अब फ्रेंड्स ये होता है कि बैलेंस फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि बैलेंस फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज -1, 0 या फिर 1 होती है। तो अब इस बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ट्री है, सपोज A, B, C, D, E। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरी जो बाइनरी ट्री दे रखी है, अब ये बाइनरी सर्च ट्री मेरी एवीएल ट्री है या नहीं। तो एवीएल ट्री है या नहीं, इसको सर्च करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमको इस ट्री के अंदर जितने भी नोड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर उन सब का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 आता है तो वो आपकी ट्री बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है और वो एवीएल ट्री भी कहलाएगी। तो फ्रेंड्स बैलेंस फैक्टर निकालते कैसे है। तो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सपोज इस नोड का मुझे बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो इसके लेफ्ट की सब ट्री और इसके राइट की सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो फ्रेंड्स ये हमको याद रखना है कि बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए उस नोड के लेफ्ट में जो सब ट्री है उसकी हाइट और जो राइट में जो सब ट्री है उसकी हाइट को माइनस करना है। सपोज मेरे पास में जो नोड ए है उसका मैं बैलेंस फैक्टर निकालता हूं। नोड ए का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी होगी, हमेशा याद रखना कि उस एलिमेंट से उस ट्री के लीफ नोड तक बीच में जितने भी एजेज है वो उसकी हाइट हो जाएगी। सपोज यहाँ पर है 1 और 2, 2 माइनस इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1 एंड 2, 2। तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 जो कि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। बैलेंस फैक्टर अगर आप बी का निकालते हो तो फ्रेंड्स बी का बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा, लेफ्ट की जो सब ट्री है उसकी हाइट है 1 बट राइट में कुछ भी नहीं है, डेट इज 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा 1। इसी तरह सी का कितना आ जाएगा, 0 इस साइड में, इधर 1 है तो 0 माइनस 1 इज -1। डी का न तो लेफ्ट में कुछ है न राइट में कुछ है, 0 माइनस 0 0। ई का न तो लेफ्ट में कुछ है और न ही राइट में कुछ है तो 0 माइनस 0 इज 0। तो फ्रेंड्स अगर इस ट्री के जितने भी नोड है सबका बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 के अकॉर्डिंग अगर आ रहा है तो वो आपकी ट्री बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है या फिर हम उसको कहते हैं एवीएल ट्री। तो फ्रेंड्स अगर अब यहां पर एक प्रॉब्लम यह आती है हमारे पास में कि अगर वो एवीएल ट्री नहीं है तो एवीएल ट्री वो कैसा नहीं है, इट मीन्स उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो -1, 0, 1 के अलावा कुछ और आ रहा है। सपोज कि 2, 3, -2, -3। अगर इसमें से अगर एक भी अगर आ जाता है तो वो आपकी बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं है या फिर वो एवीएल ट्री नहीं है। सपोज कि एक ट्री है ए, बी, सी या बोले डी, लेते ई। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये जो ए नोड है इसका आप बैलेंस फैक्टर निकालो, बैलेंस फैक्टर ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, तो ए की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब ट्री उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 3 और राइट में जो सब ट्री उसकी हाइट है 1। तो 3 माइनस 1 इज 2। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो ए का जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है वो 2 आ रहा है और जो कि बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में जो बैलेंस फैक्टर होता है -1, 0, 1 के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये एवीएल ट्री नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसे एवीएल ट्री बनाने के लिए कुछ रोटेशंस यूज किए जाते हैं ताकि इसे एवीएल ट्री बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स
ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि जो एक एवीएल ट्री नहीं है उसी एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।